हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। मेरे प्रिय भाइयों, हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखें कि जब भी परमेश्वर हमारे आगे ओवर काम करता है तो इसका मतलब परमेश्वर हमें आगे ले जाना चाहता है, पीछे ले जाना नहीं चाहता। इसीलिए परमेश्वर आपको बैकस्लाइड होने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपको आगे बढ़ाने के लिए बुलाया है। और आज का वचन मेरे बहनों इसी बात से रिलेटेड है। और एक वचन मैं आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहूँगा। जो वचन आप देख रहे हैं, गिनती की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाइयों, और उसका 11वां वचन हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? मेरे प्रियानो, यहाँ एक देखिए इनकी लैंग्वेज क्या है बोलने की। आपने गौर दिया इनकी लैंग्वेज क्या है, बोलने का तरीका क्या है कि हम मिस्र में कब्रें नहीं थी कि तू हमें यहाँ मरने के लिए ले आया है कि हम मिस्र में ही मर जाते। इनका कहने का मतलब ये था मेरे प्रियानो, जो मूसा इन्हें निकाल के लाया उससे ये किस तरीके से बात कर रहे हैं। और मूसा से नहीं, उस परमेश्वर से बात कर रहे हैं जो परमेश्वर ने मूसा को चुना मेरे प्रियानो इनको निकालने के लिए। इनका रिएक्ट देखो मेरे प्रियानो। आज का जो थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि हम अपनी नकारात्मक सोच पर कैसे विजय पाएं। आप जब तक विजय नहीं पा सकते हैं अपनी नकारात्मक सोच पर, जब तक आप जब तक उन चीज़ों से निगाह ना हटाएं जो चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं, जो चीज़ें आपके दिल में शक पैदा करती हैं, जो चीज़ें आपको मेरे प्रियानो आपको परेशानियों में, आजमाइशों में डालती हैं। मेरे प्रियानो, शैतान भी जानता है इस चीज़ को कि आप देखने से और सुनने से भटक सकते हैं। जो इंसान देखने से और सुनने से, इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानो, ये जब प्रभु के वचन को जो कानों से हम सुनते हैं और जिन आंखों से हम प्रभु के वचन को देखते हैं, उन्हीं कानों और आंखों से हम ज़्यादातर लोग दुनिया की बातों पर भी ध्यान लगाते हैं। आप कब कंफ्यूज होते हैं, आपके ऊपर नकारात्मक विजय कब जय पाती है, इस बात को ध्यान रखना। कब विजयी हो जाती है? जब आप जो चीज़ आपको नहीं देखना चाहिए वो आप देखते हैं, और जो आपको सुनना नहीं चाहिए वो आप सुनते हैं। इसलिए देखने और सुनने से भी मेरे प्रियानो लिखा हुआ है वचन में कि चीज़ें बिगड़ जाती हैं। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चीजों को पकड़ो जो तुम्हारे हित के लिए अच्छी हैं। क्यों उसने अपने वचन में कहा? मेरे प्रिय भाइयों, इस बात को ध्यान रखें कि वचन जो विश्वास होता है मसीह के वचन को सुनने से आता है। क्यों ऐसा लिखा हुआ है? क्योंकि प्रभु भी जानता है कि सुनने से, दुनिया की चीजें सुनने से ये बिगड़ जाते हैं मेरे प्रिय, पर मेरे वचन सुनने से ये बदल जाते हैं। आज देखने से और सुनने से शैतान जानता है कि इन्हें कैसे बिगाड़ा जा सकता है। आप नकारात्मक सोच पर जब तक विजय नहीं पा सकते, जब तक आप वो चीज़ से निगाह ना हटाएं जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं, वो चीज़ें ना सुने जो चीज़ें आपको मेरे प्यारों आपके अंदर शक को पैदा कर रही हैं। अगर जब तक उन चीज़ों से निगाह नहीं हटाओगे, फोकस नहीं हटाओगे, आप अपनी नकारात्मक सोच पर कभी विजय नहीं पा पाओगे। इस बात को ध्यान रखें। ये मिस्त्री मेरे प्रिय बहनों, ये इजरायली जिस मिस्र में से निकल के आए थे, ये मिस्र को बार बार स्मरण करते थे, उसी मिस्र को देखने की कोशिश करते थे, उसी मिस्र के नाम को सुनने की कोशिश करते थे, उसी मिस्र को ये दिल में बैठा के लिए हुए थे। मेरे प्रिय बहनों, मिस्र से तो निकल ही आए थे, पर मिस्र इनके अंदर से अभी भी नहीं निकला था। तभी ये मिस्र की बातें करते थे, उस खुदा की बातें नहीं करते थे जो खुदा ने मिस्र से निकाल के लाया था। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान रखें। इनकी लैंग्वेज क्या है आप बताइए? जो खुदा आगे चल के वहां लिखा है, खुदा इनके लिए उद्धार करने जा रहा था। उसने कि अब से तुम मिस्त्रियों को ना देखोगे। जो खुदा इन्हें गुलामी से निकाल के लाया, जो खुद अपने गलत देखने की और सोचने की और सुनने की वजह से उसी गुलामी में लौटना चाहते हैं। आज भी लोगों की हालत ऐसे ही है मेरे प्यारों कि आप नकारात्मक सोच पर तब तक विजय नहीं पा पाते हैं जब तक आप उन चीज़ों से अपनी निगाह ना हटाएं जो चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं, उन चीज़ों से को ना सुने जो चीज़ें आपके मन के अंदर शक को पैदा करती हैं। हालेलुया। इसलिए नकारात्मक सोच पर विजय पाने का एक ही तरीका है, वो चीज़ें देखना बंद करो जो चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं। उन चीज़ों को सुनना बंद करो जो चीज़ें आपके शक पैदा करती हैं, पर उन चीज़ों को देखो जो आपको एक्टिव करती हैं और आपको इंकरेज करती हैं। उन चीज़ों को सुनो जो चीज़ें आपको उत्साहित करती हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो ऐसे ही आप अपनी नकारात्मक सोच पर विजय पा सकते हो। तो आज का वचन मैं यही समाप्त करता हूं और खुदा आपको बहुत ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आमीन।